क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आंसर नंबर 11 1.11 है। तो एक्सरसाइज 1.11 का मतलब हुआ एक्सरसाइज 1 का 11th क्वेश्चन। तो स्टेप 1 वही, स्टेप 1 गिवन देखो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ लेते हैं। 11th क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या गिवन है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल टू फाइंड आउट हैव द नेगेटिव चार्ज इतना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द, हाँ इसको मैंने करवा दिया था, 11th क्वेश्चन मैंने करवाया था मेरे ख्याल से इसके पिछले उसमें, ठीक है, इसके पिछले उसमें मैंने करवाया था आपके। तो चलिए चलो मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है बेटा, स्टेप नंबर 1 है आपका गिवन। गिवन में क्या है आपका, गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 11। ये देखो इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया, एक पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल से फॉर्म वो रब्ड किया जाता है, तो और बोल रहा है कि उस पर निगेटिव चार्ज चला जाता है पॉलीथीन पे। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गिवन आपका जो चार्ज है बेटा, गिवन है जो ट्रांसफ़र चार्ज है, गिवन ट्रांसफ़र चार्ज, ट्रांसफर्ड चार्ज कितना होता है, ट्रांसफ़र चार्ज होता है आपका 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये आपका क्यू हो गया। दूसरा गिवन है ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप इसको निगेटिव माइनस यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आपको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टेप 3 में जाएंगे, स्टेप 3 में आप जाएंगे तो आपका आएगा, स्टेप 3 में आएगा बेटा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले ही लेक्चर में। इसमें Q = होता है NE, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आओगे तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन में आप करेंगे Q = आपका आ जाएगा -3 × 10⁻⁻7 कूलाम, और यहाँ पर आ जाएगा N, तो आपको निकालना ही है। इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखो कूलाम कूलाम कट जाएगा, इसको उधर करते हैं, कूलाम कूलाम कट जाएगा, देखो दोनों तरफ कूलाम है, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा N = हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 3 × 10⁻⁻7, और यहाँ पर अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया A, ये जो कैलकुलेशन है वो A था पहला। अब दूसरा इसमें B भी है, इसमें पूछ रहा है कि मास ट्रांसफ़र होगा, यस मास ट्रांसफ़र होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास, तो यस मास ट्रांसफ़र। कितना ट्रांसफ़र होगा, ये जो जितने नंबर हैं इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें टोटल मास ट्रांसफ़र आ जाएगा। यस मास विल बी ट्रांसफर, कितना होगा लिख लेते हैं, टोटल मास, टोटल मास आप निकालेंगे, टोटल मास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया 1.875 × 10⁻12, और नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इंटू 9.1 × 10⁻31 kg में निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ग्राम में निकाल दो तो -34 हो जाता, लेकिन आप kg में निकाल रहे हो, ये kg है, ठीक है, kg। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल मास ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा आपका 1.7 × 706 × 10⁻, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -18 kg, इतना आपका मास ट्रांसफ़र होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप करेंगे 1.12 है, तो इसमें आपका वही स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 आप देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर है AB हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब 2 स्फेरिकल चार्ज हैं, उसमें आपका दिया है वो सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर हैं, और उसमें दिया है कि चार्ज क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, इसका मतलब दोनों सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स है ना, दोनों सेम चार्ज है।
उसका वैल्यू भी दिया है चार्ज का। द रेडियस ऑफ ए बी आर नेग्लेजिबल, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये कह रहा है क्या निकालना है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स। तो म्यूचुअल फोर्स देखो, ए म्यूचुअल फोर्स, अब देखो ये एब्सोल्यूट फोर्स नहीं पूछ रहा है, म्यूचुअल फोर्स। तो आपका मान लीजिए दो आपके स्फीयर हैं, ये गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, गिवन है बेटा डिस्टेंस। मतलब ये ए है, ये बी है, दोनों पे चार्ज आपका क्यू ए और क्यू बी बराबर है। और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक पे इधर लगेगा, एक पे इधर, रिपल्सिव फोर्स ये गिवन है बेटा। क्यू ए आपका है 6.5, देखो क्यू ए कितना दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ ऊपर दिया है, देखो इसको बड़ा कर लो, ये आ जाएगा 6.5 है इधर, देखो ये कूलम, ठीक है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और क्यू ए क्यू बी दोनों बराबर है, ये तो आपका गिवन है, ये क्या है बेटा गिवन। अब आपका दिया है दोनों बराबर है, और ए बी आपका दिया है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 0.5 मीटर हो जाएगा। ये भी दिया है कि ये जो रेडियस है ना ए और बी का वो नेग्लेजिबल है, मतलब आपका टोटल डिस्टेंस आप ए बी ही लेना है, ठीक है। अब म्यूचुअल फोर्स पूछ रहा है, स्टेप नंबर 2 पूछ क्या रहा है, ये आप लिखना है। पूछ रहा है म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स मतलब ए बी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, एंड बी पे ए की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो फोर्स स्टेप नंबर 3 फार्मूला, आप यहाँ पर हम थोड़ा सा वेक्टर वाला यूज़ करेंगे फार्मूला। वेक्टर का फार्मूला होता है ए बी, अगर आप ऐसे लोगे तो यहाँ पर के Q1 Q2 ये तो रहेगा ही रहेगा अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी है मतलब उसको आर मान लो, कोई बात नहीं है, अगर आर मान लोगे तो ये आर हो जाएगा, तो न मानो तो ए बी स्क्वायर कर दो। यहाँ लेकिन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी लिया जाएगा, ए बी का डायरेक्शन, मतलब ये ए बी के उसमें रहेगा, ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ए बी की तरफ होगा, ठीक है। ए पे बी की वजह से जो फोर्स लगेगा, ए पे जो फोर्स लगेगा, ये जो ए बी है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से इधर, बी से ए की तरफ, ये आपका हो जाएगा बी ए। ये जो आपका डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है ना, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। चलिए ए बी आप यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और बी ए को हम बोलेंगे आर बी ए, मतलब बी से ए की तरफ है ना, इसलिए ऐसे। तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, एफ ए बी आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा, मतलब ये -x डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, -x डायरेक्शन में। बी ए किधर है, -x डायरेक्शन में, बी से ए देखो यहाँ पर बी से ए -x डायरेक्शन आ रहा है ना, बी से ए, तो आपका ये आ जाएगा बेटा -x करो या -i कर दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 9 × 10⁹ क्यू है आपका, क्यू और ये सब दोनों बराबर है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आर आपका दिया है 0.5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर डालो, 9 × 9 ये रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आपका दिया 6.5 का होल स्क्वायर, मतलब दो बार आपका 6.5 होगा, 10⁻⁷ 7 दो बार तो -14 हो जाएगा, और आर आपका दिया है 0.5 × 0.5, ठीक है। 0.5 यहाँ हटा दो, यहाँ हटा दो, क्या हो जाएगा, ये 13 आएगा, ये भी 13 आएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा एफ ए बी, और ये आपका -i होगा, -i कैप, ये जो बी ए है ना वो -i की तरफ होगा, मतलब -x डायरेक्शन में। चलिए तो आप इसको ये कर लीजिए, एफ ए बी आ जाएगा आपका डायरेक्शन विद डायरेक्शन, ये आप जब सॉल्व करोगे तो 13 ये आ जाएगा, और आपका 9 आ जाएगा, पावर सॉल्व कर लोगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा,
और नीचे आपका 5 5 ये तो कट ही गया, ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आंसर आएगा बेटा, कौन सा आंसर है, 12 है, तो इसमें आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर आएगा 0.15 न्यूटन, 0.15 न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो 1.52 10⁻⁻² न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये डायरेक्शन इसका क्या होगा, -i डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से आप म्यूचुअल है, म्यूचुअल फोर्स है और दोनों रिपल्सिव, तो BA क्या हो जाएगा, BA इसका -FAB के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बेटा, ये निगेटिव है, मतलब वो रहेगा वही 10⁻⁻² ही रहेगा, न्यूटन रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव I डायरेक्शन में होगा, मतलब X डायरेक्शन में। बस ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया, स्टेप बाय स्टेप। अब 13 क्वेश्चन, आंसर नंबर 1.13 में क्या करेंगे, गिवन है वही 13 हम देख लेंगे। 13 का क्वेश्चन क्या है भाई, 13 का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करो, इसमें क्वेश्चन आपका फिगर दिया है ये वाला आपका। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लो, शोन इन फिगर, आपका ये जो फिगर है उसको सी करो, और इसमें कह रहा है गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज का साइन बताओ विद द पार्टिकल हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ये कह रहा है कि किसका मास और चार्ज रेशियो किसका ज़्यादा होगा। तो ये आप जानते हो, इसमें एक रिलेशन होता है। पहले कर लेते हैं। आपका गिवन है, ये आपका प्लेट है, इस तरीके से ये चार्ज्ड है, और यहाँ पर 3 चार्ज इस तरीके से, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है और एक ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसमें ये बताना है कि भाई जो देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव प्लेट है, ये आपकी प्लेट नेगेटिव है, ये वाली नीचे वाली, और ऊपर वाली आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली। तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव वाला जाता है। इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं ये क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और ये जो तीसरा वाला है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव है, 3 वाला, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव है। तो अब इस पे कह रहा है कि भाई कौन सा चार्ज मास और मास पर चार्ज रेशियो बताओ, मास और चार्ज का रेशियो बताओ। तो हम ये जानते हैं, ये पहला हो गया, पहला बी हो गया बेटा, मास और चार्ज रेशियो बताना है। मास चार्ज रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा हो रहा है, डिस्प्लेस कौन ज़्यादा हो रहा है, डिस्प्लेस देखो ये 1 ज़्यादा हो रहा है और 3 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मास और उसका 1 और 3 का ज़्यादा होगा और 2 का कम होगा। ठीक है, मास अपॉन रेशियो मतलब इसका देखो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, देख लो इसमें देखो डिस्प्लेस कौन हो रहा है, ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। 1 और 2 तो लगभग सेम हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, 2 तो कम हो रहा है। 1 और 3 लगभग सेम है और 2 थोड़ा सा कम है। तो डिस्प्लेस आपका जिसका कम है वो उसका मास और रेशियो कम हो जाएगा। बस ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलिए अब आंसर आ जाइए, आंसर लगा देते हैं 14 का क्या हो जाएगा भाई, कंसीडर, मतलब इन्होंने ये बोला है कि 14 में कि आप कंसीडर करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू ये है, व्हाट इज़ द, इसमें भी 2 क्वेश्चन करने हैं, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अगर मान लीजिए एक आपका प्लेन है, ठीक है, यहाँ फील्ड दिया है आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूलेट करेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, देखो ये बड़ा सा। तो आपका वही स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, गिवन। थोड़ा सा पेन मोटी कर लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या हो गया, गिवन है बेटा ई है आपका एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि आपका आई कैप है ना, आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, आई कैप। और न्यूटन कूलाम क्या बता रहा है, न्यूटन पर कूलाम बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिट से हम पता लगा लेते हैं कि क्या गिवन। उसके बाद आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक प्लेन है बेटा, प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन है।
और वो स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेट है एक तरीके से, और उसकी साइड दिया है, साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, ए दिया है 10 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं, 0.1 मीटर हो जाएगा। अब क्या है, अब हम आगे देखते हैं कि निकालना क्या है। स्टेप टू में हमें टू फाइंड क्या हो जाएगा, टू फाइंड आ जाएगा आपका, टू फाइंड आउट, आपको निकालना है बेटा व्हाट इज़ द, नहीं इसमें है नंबर ए है 14 ही तो है, कंसीडर द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अच्छा फ्लक्स निकालना, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। ओके, तो मतलब मान लीजिए ये आपका फील्ड इस तरह से एक्स डायरेक्शन में है, फाइंड आउट करना है फ्लक्स निकालना है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, फील्ड इधर दिया है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर 3 होता है फार्मूला, है कि नहीं, फार्मूला क्या होता है, आप फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं। अब ये जो आपका एक्स डायरेक्शन में तो आपका फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में आपका फील्ड है, क्योंकि फील्ड आई है, मतलब आई कैप दिया है, और आपका ये प्लेन है वाई और जेड डायरेक्शन, ये जेड है, ये वाई है, ये आपका क्या है, वाई है, ये ऊपर वाई है, ये जेड है कि नहीं। तो इसके थ्रू कह रहा है कि फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर एरिया पहले निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर साइड स्क्वायर का करके हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया हमारा आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया होगी। थीटा आपका गिवन है, थीटा यहाँ पर गिवन पे लिखो, थीटा आपका गिवन है 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, देखो प्लेन का जो एरिया होगा वो भी एक्स ही डायरेक्शन होगा, ये आपका एरिया है ना, ये एरिया भी ई के डायरेक्शन में ही है, तो ये एरिया जो है ना ये भी ई के डायरेक्शन में, मतलब थीटा आपका 0 है, थीटा आपका 0 है, तो आप फ्लक्स निकाल लो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई आपका दिया है, क्या दिया है, ये आपका दिया 3 × 10⁻3, और आपका ए आपका आ गया 10⁻², और आपका cos 0 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 30 आ जाएगा, 30 फ्लक्स है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये आपका फ्लक्स टोटल फ्लक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बी में क्या निकालना है, बी में निकालना है टू फाइंड आउट क्या निकालना है बेटा, बी में आपको निकालना है कि अगर ये कह रहा है कि आपका फील्ड, ये जो ये प्लेन है ना, प्लेन का क्या करना है, प्लेन को, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस से झुका दिया गया, एक्स एक्सिस से झुका दिया गया है, तो प्लेन मान लीजिए आपका पहले ऐसे था सीधा सीधा, पहले ऐसे था सीधा सीधा, ऐसे ही तो था, अभी क्या हो गया, ऐसे कर दिया, ऐसे झुका, मतलब इसका प्लेन क्या हो गया, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इससे 60 डिग्री, हालांकि ये सलूशन इसमें आप जब निकालोगे, देखो ये तो आपका प्लेन हो गया, प्लेन 60 डिग्री ई से बना रहा है, ये आपका प्लेन है, लेकिन ए क्या होगा, ए तो इधर होगा ना, तो इसका ये देखो ये 90 डिग्री पे होता है, ये प्लेन के जो परपेंडिकुलर है ना, ये एरिया 90 डिग्री पे होता है, तो ये आपका 60 है ऊपर वाला, तो ये क्या होगा 30 हो जाएगा। आप निकालोगे टोटल फ्लक्स होता है वही ई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, देखो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा 90 - 60। चलिए अब आपका यहाँ ई आपका कितना हुआ, ई है आपका वही 3 × 10⁻³ दिया है, ए आपका आई गया है 10⁻², cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बस आ गया, ये आ जाएगा 15 × √3, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, आपका टोटल फ्लक्स आ गया। देखो सोल्यूशन इसमें आपका कहीं कभी कभी ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो प्लेन है ना उसमें एरिया नहीं, देखो इसमें जो सोल्यूशन कोई निकाला है 15 निकाला है, लेकिन आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे ना, आपका प्लेन झुक रहा है ई के साथ, ना कि एरिया का प्लेन झुक रहा है, एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो आपका थीटा 30 आएगा ना कि 60 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए अब आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे
चलो यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि चलिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है 15 हो गया, नहीं 15 करना है, 15 करना है, कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड। 1.4 में ही इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इसका साइड बढ़ा दो, मान लीजिए ए आपको बता दो 20 सेंटीमीटर कर दो, तो ये आपका मीटर में बदलोगे 0.2 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि सारी चीज़ें सेम रहेगी, आप अगर एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो एरिया बढ़ाने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। कह रहा है कि देखो क्वेश्चन आप 15 पढ़ लो सही से, तब हम देखते हैं। 15 है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड, इतना थ्रू ए क्यूब ऑफ इतना, मतलब क्यूब के थ्रू कितना होगा। सो इट फेसेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ना, उसके फेसेस के वजह से आपका फील्ड कितना होगा, कोई बात नहीं, फेसेस की वजह से देख लेते हैं। मतलब इन्होंने बोला क्यूब बना लो, क्या बना लो, क्यूब, तो क्यूब बना लेते हैं। एक आपका क्यूब है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूब बना लिया और यहाँ रख दिया। ये आपका x है, ये आपका y है, और आपका फील्ड इस टाइप है, इस तरफ है कि नहीं, इस तरफ फील्ड है आपका। तो पहला तो हमने फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन अब देखो यहाँ पर जो b है ना, ये 15 है। अब देखो इसमें आपका एक एरिया ये रहेगा और एक एरिया ये रहेगा, एक A1 ये होगा, A2 ये होगा। तो देखो यहाँ पर फील्ड ऐसे निकल रही है, उधर से इधर है, तो यहाँ पर एरिया इस साइड में होगा, एक एरिया A1 इस साइड में होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5(1 + 5(2), ठीक है। अब देखो ये जो आपका फील्ड आपका x डायरेक्शन में, लेकिन एरिया इधर A1 आपका उल्टे डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में। इसका मतलब आप अगर जब वो निकालोगे तो EA cos 180 हो जाएगा। भाई E में इधर है, E इधर है, और A1 क्या है, इधर है, दोनों में एंगल कितना है, 180, तो हमने ये रख दिया। और यहाँ हो जाएगा EA cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होता है, EA क्या हो जाएगा, -EA हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा EA, दोनों काटोगे 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स टोटल क्या होगा, 0, बस काम खत्म, ठीक है। अब आंसर नंबर 1.16 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.16 मतलब 16वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। 16वें क्वेश्चन में केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्स, ब्लैक बॉक्स है, एक ब्लैक बॉक्स है, कह रहा है कि इसमें आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज। तो यहाँ पर वही निकालोगे आप, वही करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, गिवन है, एक आपका ब्लैक बॉक्स है, क्या है, ब्लैक बॉक्स, और उससे आपका फ्लक्स कितना निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है बेटा, उसकी वैल्यू है, फ्लक्स है आपका 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। फ्लक्स का देखो यूनिट याद रखना, आप लोग यूनिट नहीं याद रखते हो, यूनिट से ही पहचाना जाता है कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें स्टेप नंबर 2 दे रहा है कि टू फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट हमें करना है नेट चार्ज हमें पता ही नहीं है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखो ये आपका नेट चार्ज है और एक बॉक्स है, बॉक्स क्या एज ए गॉसियन सरफेस, इनक्लोज सरफेस काम करेगा। तो फार्मूला आप करोगे बाय गॉस लॉ, इनक्लोज सरफेस, इनक्लोजिंग बॉक्स हैज़ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, गॉस ने बताया था फ्लक्स हो जाएगा टोटल नेट चार्ज इनसाइड अपॉन ε0। ये आपका फार्मूला हो गया। अब स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन में क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे बस, और क्या आंसर आ जाएगा।
फ्लक्स आपका दिया है 8 इंटू 10 की पावर, क्या दिया था 8 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3। और क्यू नेट आपको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है पहले ही 8.84 इंटू या 85 माइनस 12। अब इसको जब क्यू इसको सॉल्व करोगे क्यू नेट इक्वल टू आ जाएगा ये 8 इंटू 8.84 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 12 माइनस ये आपका पावर अलग होगा और ये नंबर सॉल्व होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। और ये फ्लक्स है, क्यू है, इसलिए कूलाम आ जाएगा। क्यू नेट आया ना, एक मिनट, क्यू नेट जब ये सॉल्व करोगे तो इतना नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इतना नहीं आएगा बेटा, ये आएगा 1.129 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 16 ना, 16 क्वेश्चन है। हाँ एक मिनट, ये भी नहीं आएगा, कूलाम है ना, माइनस में आएगा। क्यू नेट आ गया बेटा 0.708 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.08 इंटू 10 की पावर, इसको बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको बढ़ा दिया ना, देखो पॉइंट था, इसको बढ़ा दिया 7 तो घट जाएगा, तो एक और घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो, बातें की कैसे भी लिख दो, आपका आंसर सही है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.17, इसमें एक ही था मेरे ख्याल से, कि बी था, बी भी है इसमें, चलो बी भी है, हाँ इसमें बी भी है, तो आप बी भी कर लो। बी इसमें क्या करना है, बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। इसमें बी वाला कह रहा है कि भाई आपका व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स हो गया, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स वेयर 0। फ्लक्स कह रहा है अगर 0 हो जाए तो नेट चार्ज अंदर क्या हो जाएगा, ये तो थ्योरेटिकल है। अगर नेट चार्ज कोई फ्लक्स 0 हो गया, मतलब आपने अगर निकाला कि भाई नेट फ्लक्स आपका टोटल फ्लक्स जो आउटसाइड है वो 0 है, ये गिवन है, ठीक है। तो आपका क्यू नेट क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, क्यू नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा। टोटल फ्लक्स 0 है तो आपका क्यू नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट आपका 0 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। आंसर आ गया, बहुत ईजी है। अब देखिए, अब है आपका आंसर नंबर 1.17। आप पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपने ये दिया है कि भाई एक आपका प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ये देखो दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट है। पॉइंट चार्ज इसमें देखो, पॉइंट चार्ज कहीं भी रखा हो, हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगा के इसको पहले इनक्लोज कर देंगे, इनक्लोजिंग सरफेस बॉक्स बना लेंगे, तब जाके हमारा होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया, देख लो, ये क्वेश्चन दिया कि एक आपका इस तरीके से प्लेट दिया हुआ है और उसको हमें सॉल्व करना है। आपका स्टेप नंबर 1 भाई एज़ यूजुअल, स्टेप नंबर 1 एक आपका ये ऐसे प्लेट दिया हुआ है, यहाँ से आपका क्या है 5 सेंटीमीटर या जो भी है, हाँ यहाँ पर आपका एक चार्ज दिया हुआ क्यू की वैल्यू कितना है, +10 है, +10 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम है। अब माइक्रोकूलम में यहाँ 5 सेंटीमीटर है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है, आपका इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये इतना है। और इसके साइड से भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो फ्लक्स होता है ना वो इस पर डिपेंड नहीं करता, ना तो साइड ना डिमेंशन, इस पर नहीं डिपेंड। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट है इसको हम बॉक्स बना लेंगे। अभी मतलब एक ही फेस है, 5 फेस और बना के इसको क्यूबिक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबिक बॉक्स जब बना लेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्रॉम क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना चार्ज है बेटा, नेट चार्ज आपका कितना है 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और अपॉन एप्सिलॉन 8.8 इंटू 10 की पावर -12। जब इसको आप टोटल नेट आप निकालोगे, नेट जो वो निकलेगा ना, नेट जो आपको निकलेगा फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स निकलेगा 1.129 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होगा। अब देखो यहाँ पर बी है दूसरा, ये तो ए था, निकाल लिया। बी क्या निकालना है आपको भाई, इसी में मतलब एक फेस की वजह से, बी नहीं, इसमें एक फेस की वजह से निकालना है।
एक फेज़ की वजह से निकालना है भाई। ये तो टोटल है, टोटल फेज़ कितने हैं, टोटल फेज़ कितने हैं, टोटल फेज़ कितने हैं, 6 फेज़ होते हैं क्यूब में। तो ये तो टोटल फेज़ का हो गया। 6 क्यूब का आपका कितना आ गया, 6 फेस ऑफ क्यूब, 6 फेसेस की वजह से आपका फ्लक्स कितना आ गया 1.129 × 10⁶। तो आपका वन फेज़ की वजह से क्या होगा, वन फेज़ की वजह से आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा बेटा फ्लक्स अपॉन 6। तो 1.129 × 10⁶ को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1.88 × 10⁵ आ जाएगा। आएगा बाद में वही मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। ये देखो ये आ गया आंसर, 6 फेस की वजह से था। अब आ जाइए आगे, अब आंसर ले लीजिए। आंसर आप थोड़ा सा यहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ कर लो 1.18 आंसर है 1.8 आपका वही है गिवन। देखो यहाँ पर देख लो 1.8 में गिवन क्या है, 1.8 में आपका गिवन है ये एक पॉइंट चार्ज है, इतना माइक्रोकूलम सेंटर क्यूबिक गॉसियन। ये तो बहुत इजी है। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइन निकालना है। अगर ये कह रहा है कि ये जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और एक है क्यूबिक गॉसियन है, सरफेस है, 9 सेंटीमीटर एज है उसका, तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। 9 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर, उससे मतलब नहीं है। चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे फ्लक्स। तो यहाँ पर आप देख लो कि भाई आपका स्टेप नंबर 1 है, आपका चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को आप 2 × 10⁻⁶ कूलम कह सकते हो। और इसमें जो एज है ना, स्क्वायर एज है या जो भी है आपका बॉक्स है क्यूबिक बॉक्स, तो क्यूबिक बॉक्स का एज जो भी दिया उससे कोई मतलब ही नहीं होता। वो मान लीजिए आपका दिया है भाई 9 सेंटीमीटर, तो इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं। आपको निकालना है स्टेप 2। स्टेप 2 आपको निकालना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स आपको निकालना है। तो स्टेप 3 में आप जाओगे, स्टेप 3 में क्या करोगे, स्टेप 3 में जब जाओगे इसको थोड़ा सा वो कर लो छोटा और यहाँ कर लेते हैं। स्टेप 3 में जाओगे बेटा, स्टेप 3 में जाओगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला। फार्मूला जब आप करोगे, फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इक्वल टू होता है, सॉरी फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन ε0। बस हो गया, टोटल चार्ज आपका दिया है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ हो गया। ε0 की वैल्यू होती है 84 या 85 जो भी है, 10⁻12 देख लेना। और टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल ऊपर वाले से बराबर हो जाएगा यहाँ 2.258 × 10⁻⁵ -5 आएगा, देख लेना। -5 नहीं 6 आएगा, +5 आएगा, हाँ +5 आएगा। देख लो इसको फिर से लिख लो इसको, देखो क्या होगा। अगर आपको डाउट है तो देख लो, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 200 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, मतलब 500, 2000, मतलब 8 × 16, हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 2.258 × 10⁵ आएगा, -5 नहीं आएगा। ठीक है, और यूनिट वही होगा, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब चलिए, अब आगे आ जाइए 1.19 का। 19 का तो इसको बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो तो ये आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 19 में आपको क्या करना है, वही देखो क्वेश्चन सही से पढ़ना है। ए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, रेडियस आपका इतना दिया, ओके, ऑन द चार्ज। इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल्ड, हाउ मच फुल फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो ये कह रहा है कि अगर आप एरिया का वो जो रेडियस बढ़ाओगे ना तो क्या हो जाएगा, तो रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका देखो इसको जब हम करेंगे, थोड़ा छोटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है कि एक आपका स्फेयर है, गॉसियन स्फेयर है, गॉसियन स्फेयर है, उसका रेडियस दिया है, रेडियस दिया है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर रेडियस है,
10 सेंटीमीटर रेडियस, इसका मतलब 0.1 मीटर आपका हो गया। और इस पर चार्ज नहीं, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है ना वो -1 × 10⁻³ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर रेडियस डबल कर दिया, r डैश के आगे 2r के बराबर हो गया, तो फ्लक्स तो आपका रेडियस वगैरह पे डिपेंड ही नहीं करता ना। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स तो बस नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो आपका ये जो आपका फार्मूला है, तो आपका कह रहा है कि वो जो फ्लक्स पे क्या चेंज होगा, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, लिख लो आंसर, फ्लक्स विल बी कांस्टेंट if q and medium not change। रेडियस से कुछ मतलब नहीं है, रेडियस बढ़ाओ या घटाओ उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रेडियस आपका पहला ही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, ये 18 में यही करना है, नहीं 19 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? ये कह रहा है कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। बस इसको सॉल्व कर लो जैसे पहले किया था। पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? क्यू नेट, मैंने फार्मूला लिख ही दिया है। क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट 5 टोटल। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.84 है या 5 है, और यहाँ पर -12 है, और यहाँ पर 5 नॉट कितना आया? -1 × 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, 1 है, माइनस आ जाएगा, -8.84 10⁻⁻9 कूलम, क्यू नेट आ गया। और वो निगेटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज आपका निगेटिव है कि नहीं? दिया हुआ है निगेटिव, इनवर्ड दिया है, इनवर्ड। क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर दोनों का आ गया, नो चेंज, मतलब पहले में नो चेंज, दूसरे में क्यू हमने निकाल लिया। अब आ जाइए थोड़ा सा आंसर 1.2, मतलब 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में क्या है? 20वें क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए पहले 20वां क्वेश्चन गौर से। एक कंडक्टर स्फीयर है, 2 सेंटीमीटर उसका है रेडियस। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया गया फॉर द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है। इनवर्ड मतलब आपका जो वो है ना स्फीयर, उसके अंदर की तरफ है फील्ड। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन स्फीयर? ये तो बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। गिवन सबसे पहले स्टेप है, स्टेप आपका दिया है, स्टेप 1 गिवन, एक आपका स्फीयर दिया है इस तरीके से, ठीक है। इसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, आपको पता क्या है, और एक 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट पी है। वहाँ पर फील्ड क्या है? इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड द सेंटर, इनवर्ड द सेंटर है। इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज है, तभी तो इनवर्ड है। ये जो चार्ज है ऊपर, ये क्या है? निगेटिव है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इसका वो बताओ, स्फीयर बताओ इसका, वो ये जो नेट चार्ज बताओ इसको। नेट चार्ज आपका कैसे आएगा? फील्ड आपका गिवन है, फील्ड आपका गिवन है, क्वेश्चन लिख लो। फील्ड आपका है 1.5 × 10⁻³ है, न्यूटन पर कूलम। और आपका रेडियस जो है ना, रेडियस ये वाला जो रेडियस है, रेडियस आपका दिया है 0.1 मीटर, लेकिन ये जो वो जो पॉइंट है पी ना, तो वो x इक्वल टू दिया है 0.2 मीटर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? इसको पहले इनक्लोज कर लोगे, इस तरीके से एक इनक्लोज स्फीयर बना लोगे। और आप जानते हो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? E और cos थीटा हमेशा क्या होगा? cos थीटा क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वो जो स्फेरिकल वो है इसका जो एरिया है, एरिया तो हमेशा वो होगा ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड इस तरीके से हो जाएगा बेटा, और ये होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गिवन है 1.5 × 10⁻³ और यहाँ पर ए आ जाएगा 4πx², ठीक है। बस अब क्यू नेट आ जाए, क्यू नेट आपको निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.84
इंटू 10 की पावर -12। या देखो इसको और इजी बना सकते थे। इजी कैसे बना सकते थे, इसको ऐसे कर लो, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको बना सकते हो और इजी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 9 की 10 की पावर 9 होता है, लेकिन ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/9 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 1.5 रहेगा ही, 10 की पावर 3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू 4, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसको काटो पीटो आ जाएगा, तो 15 4 जा 15 6 जा ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। ये काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर, देखो यहाँ पर 9 है और ये 3, -2 -3 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। यहाँ 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, -8 आ जाएगा। तो आपका क्यू नेट आ जाएगा इतना कूलाम। इसको कर लो 1.66 10 की पावर -8 कूलाम आ जाएगा क्यू नेट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाओ 20 में आ गया, 20 में आपका आ गया। अब आ जाओ 21, 1.21, वही स्टेप वन क्या है, 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन देख लो एक बार। तो 21 क्वेश्चन है, गौर से देख लो। 21 क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसका डायमीटर दिया हुआ। स्टेप 1 है आपका, और उसके बाद इसमें चार्ज डेंसिटी मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा है। इसमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपका, गिवन है ये स्टेप नंबर 1, गिवन है इसका, हाँ चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा हो गया। उसके बाद इसमें डायमीटर दिया है, डायमीटर आपका 2.4 मीटर है। इसको रेडियस बदल दो, रेडियस आ जाएगा आपका 1.2 मीटर हो जाएगा। इसमें निकालना है पहला स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 में है आपको निकालना है पहला फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको क्यों निकालना है, ऑन द स्फीयर टू फाइंड आउट। दूसरा निकालना है टू फाइंड, बी में निकालना है व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। चलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपका आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में आपका करना है फार्मूला इक्वल टू आप जानते हो, फार्मूला इक्वल टू जानते हो। एक फार्मूला होता है, ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, टोटल नेट चार्ज अपॉन नेट एरिया, ये होता है। तो एरिया आप निकाल लो 4πr² आपका आ जाएगा। तो ये आपका सिग्मा कितना है, सिग्मा है आपका 80 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। और यहाँ क्यू नेट निकालना है, रहने दो। और यहाँ पर एरिया आ गया आपका 4πr², आर आपका है 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्यू नॉट अब निकालेंगे, जब आंसर निकालेंगे तो आपका 4 इंटू 3.14 और ये आपका आएगा जब आपका 1.44 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये तो आपका नंबर हो गया। और आपका जो पावर है, पावर हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर डालो, सॉल्व करोगे तो क्यू नेट कितना आ जाएगा, क्यू नेट थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा आएगा। तो क्यू नेट आप निकालेंगे, कैलकुलेटर से कर लेंगे तो मैं बताता हूँ 2 मिनट में एकदम। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, क्यू नेट आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 80, ये आ जाएगा इतना। अब इसको हम 1446912 कर सकते हैं 10 की पावर -6। तो लेकिन इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो यहाँ क्यू नेट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कर दिया, तो 1.44 10 की पावर -3 कूलाम, इतना नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज इतना, ठीक है।
इतना आ जाएगा, देख लो। उसके बाद अब देखो यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ इसका पहला है बी अब निकाल सकते हैं। बी इसकी, ये तो ए था, ए हमने निकाला। बी क्या निकालना है? नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या है? नेट फ्लक्स आपका कुछ नहीं है। नेट फ्लक्स फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट करो, क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू रख दो। क्यू नेट आ गया 1.44 इंटू 10⁻³ नीचे एप्सिलॉन नेट है 8.84 इंटू 10⁻12। काट पीट दो, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 1 पॉइंट, इसको कितना काटोगे? ये 14 है, या मान लो ये 1.4 है या 8 है। अगर इसको हटाओगे तो ये लगभग आएगा 1.753 इस तरीके से आएगा। ठीक है, 10 की पावर वहाँ 12 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ये आपका फ्लक्स इतना होगा। ठीक है, नहीं ये आपका जब करेंगे ना, ये पॉइंट 1 आएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। नियर अबाउट ही आएगा, नियर अबाउट हम बता दें इसको। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ, नया क्वेश्चन है लास्ट 1.23 एकदम इजी है। 1.22 है पहले, ओके 1.22। चलिए 1.22 है। 1.22 करेंगे हम, क्या करेंगे? गिवन स्टेप नंबर 1, वही स्टेप नंबर 1 आपका है कि गिवन क्या है? गिवन है कि आपका एन इनफिनाइट लाइन चार्ज वायर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गिवन है। इनफिनाइट का मतलब होता है आपका वायर इन्फिनाइट है, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब आप एक वायर है इस तरीके से इन्फिनाइट है, ऊपर पता नहीं कितना है, नीचे पता नहीं कितना, हमें नहीं पता। ठीक है, इस तरीके से। और इसके 0.02 सेंटीमीटर पे, 0.02 मीटर पे एक पॉइंट है। यहाँ पर इसका फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, इसका फील्ड दिया हुआ बेटा। ये क्योंकि पॉजिटिव है, चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो इसके अवे होगा। तो फील्ड यहाँ पर है, फील्ड है E इक्वल टू दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और आपका डिस्टेंस ये जो A है ना, ये 0.02 है मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? स्टेप 2 में आपको है, स्टेप 2 निकालना है आपको टू फाइंड आउट यहाँ पर आपको निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप जानते हो फार्मूला उसका, लैम्डा इक्वल टू होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है। अब आप फार्मूला स्टेप 3 में आप फार्मूला लिखोगे। आप जानते हो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा आपका E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 A। अब लैम्डा निकाल लो, E अपॉन 2πε0 अपॉन A। इसको थोड़ा सा वो कर लो, सिंप्लीफाई। E अपॉन 2 हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा, A हो जाएगा। 4πε0 की वैल्यू रख सकते हो आप। E आपका दिया ही है, E आपका कितना दिया है? E आपका दिया है बेटा 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹ ये होगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ए आपका दिया है 0.02, बहुत ईजी है। तो ये 9 कट जाएगा, पावर का गेम है, पावर का गेम कर दो। ये काटोगे तो ये 10⁻² आएगा। ठीक है, अब ये पावर ऊपर कर दो, -2 - 9 11 हो जाएगा। 11 में से आपका ये इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10⁻⁴ -7। ठीक है, लैम्डा इतना, लैम्डा आपका इतना आ जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, 11 में से 4 गया, 7 ही तो आएगा। और ये डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी है, तो कूलाम पर मीटर आएगा। क्या आएगा? कूलाम पर मीटर। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 1.23। इसमें भी आपका क्या है? गिवन है 2.3। देख लो 2.323 कह रहा है कि दो मेटल है,
और अलग अलग उसमें चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी सरफेस डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो हम करते हैं। इसमें क्या है, गिवन है आपका बेटा, गिवन है, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया। चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, गिवन, गिवन हो जाएगा आपका, ये गिवन है आपका 2 फील्ड, एक पे आपका पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है। अब ये कह रहा है कि इसकी वजह से 3 रीजन बन रहे हैं। एक मतलब पहला, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो पहली प्लेट के लेफ़्ट साइड में ये रीजन फर्स्ट बना, दूसरी प्लेट के राइट सीजन में ये दूसरा बना रीजन, ये पहला ऐसे मान लो, ये दूसरा मान लो ऐसा, ठीक है, ये तीसरा मान लो। तो ये कह रहा है कि फील्ड बताओ E1 पे कितना होगा, मतलब स्टेप 2। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं। स्टेप 2 आपको बताना है, स्टेप 2 बताना है फील्ड आपका E1 पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, E2 पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, E3 पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आपको ये फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 2 ऑफ 10। तो अब यहाँ पर आ जाओगे स्टेप 3, स्टेप 3 आ जाओगे। स्टेप 3 में आओगे फार्मूला, फार्मूला आप जानते हो, नेट फील्ड इक्वल टू क्या होता है। देखो यहाँ पर इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, तो यहाँ पर फील्ड जब निकालोगे तो इसकी पॉजिटिव की वजह अवे फ्रॉम फील्ड हो जाएगा, तो ये मान लो E1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव की वजह से टूवर्ड द प्लेन हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा, E1 और E2 दोनों सेम होगा। E1 क्या होता है भाई, E नेट होता है E1 प्लस E2, वेक्टर सम होता है। क्या होता है, वेक्टर सम, डायरेक्शन लिया जाता है, दोनों का डायरेक्शन E1 और E2 बराबर है। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। E2 और E1 की दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये माइनस आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो E नेट जब हम दोनों का जब देखो सेम है, E1 E2 सेम है, और ये माइनस होगा, तो ये आपका सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा 0। बस पहले रीजन पे E नेट क्या हो जाएगा, मतलब ये पहले रीजन पे आपका E नेट आ गया 0 हो गया, पहले रीजन में। अब दूसरे में कह रहा है E सेकेंड बताना। तो दूसरे में भी वही आ जाओ, प्लेट पे यहाँ दूसरा रीजन ये है, ठीक है। दूसरा रीजन बेटा ये है, इसको हम हटा देते हैं, दूसरा सही से लिख देते हैं, दूसरा रीजन ये है। तो यहाँ पर आपका देखो माइनस की तरफ क्या होगा, टूवर्ड द फील्ड, तो यहाँ पर माइनस क्या है, फील्ड दूसरी प्लेट है ना, दूसरे प्लेट की वजह से आपका फील्ड टूवर्ड द प्लेट हो जाएगा, और अवे फ्रॉम द प्लेट E1 की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही E1 E2 है, E1 E2 यहाँ पर भी उसी तरीके से सिमिलरली E1 प्लस E2, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सिमिलरली एज E1, ये भी क्या हो जाएगा, E2 भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन आप थर्ड पे आप क्या करोगे, थर्ड जो आपका रीजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई किसी भी पॉइंट पे फील्ड यहाँ पर क्या है, ये देखो अवे फ्रॉम द फील्ड, E1 इधर होगा, और टूवर्ड द प्लेट, भाई ये पॉजिटिव की वजह से अवे होता है, और माइनस की वजह से टूवर्ड होता है। तो ये E1 और E2 सेम होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा बेटा, थर्ड वाले केस में आ जाएगा आपका E थर्ड। तो E नेट क्या आ जाएगा, E नेट आ जाएगा बेटा यहाँ पर E1 प्लस E2 क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो आपका E थर्ड पे आ जाएगा, बस ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन। ये सारे सोल्यूशन हो गए NCERT के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है।